नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की ये जो घटना है अपने आप में एक हैरान कर देने वाली है और यहाँ तक कि जो एसपी साहब होते हैं वो भी बोलते हैं कि भाई ये क्या कर दिया तुमने। एक जो है बोले तो इधर कम उम्र के जो है बच्चे ने ऐसा कांड कर दिया जिससे कि पूरे जो गांव वाले लोग भी होते हैं वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो क्या है पूरी घटना, इसको हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये घटना है दोस्तों उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो मेरठ शहर है वहाँ की घटना है और वहीं के पास जो है एक थीरकड़ा नाम का गाँव होता है। तो वहाँ पर एक भागीरथ प्रसाद नाम का व्यक्ति था जो कि फैमिली का मुखिया था। अब भागीरथ प्रसाद के बारे में बता देता हूँ। वो मेहनत मजदूरी किया करता था, कभी खेतों में काम कर लेता था या कहीं जो बिल्डिंग वगैरह बनती है पास ही में शहर में वहाँ चले जाता था मजदूरी करने। तो उसका बढ़िया से काम चलता है। अब भागीरथ प्रसाद की वाइफ थी जिसका नाम होता है शकुंतला देवी, जो कि काफ़ी दिखने में खूबसूरत थी और काफ़ी समझदार थी, पूरा घर संभाल लेती थी। अब भागीरथ प्रसाद की जो है बड़ी बेटी होती है जिसका नाम होता है अंजू, और इसका छोटा बेटा भी होता है जिसका नाम होता है वीर। अब वीर के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। वीर जो है करीब 12-13 साल की उसकी उम्र थी, लेकिन वो दिखने में काफ़ी 16 साल का लगता था। इतना मतलब उसकी हाइट वगैरह पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी थी। अब इधर पर जो बड़ी बेटी जो थी अंजू, वो फिलहाल पढ़ाई नहीं कर रही थी क्योंकि इतना पैसा नहीं था। तो इस कारण उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ के वो घर पर ही रहती थी और घर पर छोटा मोटा सिलाई मिलाई का काम करती रहती थी। और जो वीर था वो स्कूल में पढ़ाई करता था। तो इस प्रकार से बढ़िया भाई घर चलता रहता है, लेकिन उतने पैसे नहीं रहते हैं जितना भाई होना चाहिए घर चलाने के लिए। अच्छा खासा मतलब जो घर चल सके, जिसमें कभी कभी काफ़ी दिक्कत होती थी, काम नहीं मिलता था। तो एक बार बड़ी बेटी अंजू होती, वो अपने पिताजी से बोलती भागीरथ प्रसाद से कि पिताजी, हमारा जो मकान है एक रोड पर मकान है, मतलब अच्छी खासी रोड वो चलती हुई रहती है, क्यों ना हम अगर एक दुकान खोल लें, क्योंकि इनका घर भी ठीक ठाक था और आगे कुछ एरिया भी था। तो ये अंजू सलाह देती है अगर हम इधर दुकान खोल लेते हैं, इसमें जो है किराने का सामान भी रखेंगे और कुछ कॉस्मेटिक आइटम वगैरह भी रखेंगे, और इस प्रकार से कुछ सिलाई वगैरह तो आता था अंजू को, तो सिलाई वगैरह का भी काम मिलेगा तो वो भी कर लेंगे। तो भागीरथ प्रसाद जो उसके पिताजी होते हैं वो बोलते हैं बेटा ये तो तूने बहुत अच्छी बात बोली है, लेकिन भाई दुकान खोलना आसान नहीं है क्योंकि इधर बनाना भी पड़ेगा, कमरा बनाना है, ये करना है, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तो अंजू बोलती है कि पिताजी क्यों ना हम किसी से उधार पैसे ले लेते हैं। अब जो गांव का दोस्तों एक सरपंच होता है, वो क्या करता है कि उधार भी पैसा दिया करता था ब्याज पे, जिसका नाम होता है रघुराज सिंह। अभी ब्याज पे पैसा भी देता था और इस प्रकार से सरपंच भी था। तो भागीरथ प्रसाद बोलता है ठीक है बेटा, मैं बात करता हूँ सरपंच से। तो ये दूसरे दिन भागीरथ प्रसाद जाता है रघुराज सिंह के पास, सरपंच के पास। उससे बोलता है ऐसी बात है, मुझे पैसे चाहिए। तो रघुराज बोलता है कि देखो मैं बिना गिरवी रखे पैसे नहीं देता हूँ, नहीं तो लोग जो है पैसे देने में दिक्कत करते हैं, कहीं भाग जाते हैं, कुछ तो खुदकुशी कर लेते हैं। तो मैं बिना गिरवी रखे, कुछ भी गिरवी रखने के लिए होगा तभी पैसे दूंगा। तो भागीरथ बोलता है मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो रघुराज सिंह जो सरपंच होता है बोलता है तुम अपना मकान गिरवी रख दो। तो भागीरथ प्रसाद बोलते हैं चलो ठीक है, मैं मकान गिरवी रख देता हूँ। तो इधर भाई इनकी जो है सौदा हो जाता है। इस प्रकार से जो है 1 लाख रुपए की करीब इसको ज़रूरत पड़ती है, 1 लाख रुपए मिल जाते हैं। अब इधर पर जो है अंजू खुश हो जाती है और सब घर वाले, शकुंतला देवी, भागीरथ प्रसाद की वाइफ, बेटा वीर, सब खुश हो जाते हैं कि चलो भाई पैसे मिल गए, अब दुकान खुलेगी। तो दोस्तों ये घर के इधर जो है एक दुकान बनाते हैं और दुकान बनाने के बाद उसमें सामान वगैरह भर देते हैं, मतलब जो भी सामान बेचने का सामान है, किराने का सामान है, ये सब। और धीरे धीरे दुकान इनकी चलने भी लगती है, अच्छी खासी चलने लगती है, इधर कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। अब इधर पर एक दिन की बात है, सुबह भागीरथ बोलता है कि बेटा अंजू अपनी बड़ी बेटी से बोलता है तू आज दुकान संभाल लेना, आज जो है मुझको कुछ शहर सामान लेने जाना है, क्योंकि दुकान का सामान जो है ख़त्म हो रहा है, दुकान का सामान ख़त्म हो जाएगा तो ग्राहक को वापस लौटना पड़ेगा। तो अंजू बोलती कि पिताजी आप चिंता मत करो, आप तो जाइए शहर और सामान लेके आइए। तो भागीरथ बोलता है कि मैं शाम तक जो है आ जाऊँगा पूरा सामान वगैरह लेके। तो इस प्रकार से भागीरथ चला जाता है। अब इधर ही से जो है उसी दिन जो है ये रघुराज जो सरपंच होता है ये वहाँ से निकल रहा था। अब वहाँ से निकलता है, इसका सिगरेट पीने का मन करता है, तो वहाँ से जो है एक सिगरेट लेता है और वो उधर पर उस समय बैठी रहती अंजू। अब अंजू पहचान जाती है कि अरे तो सरपंच है जिन्होंने पैसा दिया है, रघुराज सिंह है। तो वो नमस्ते करती है, सिगरेट देती, नमस्ते करती, साथ ही साथ उनके पैर भी छूती है क्योंकि भाई उनने इतना बड़ा काम किया है। अब जब पैर छूती है तो ये रघुराज जो है उसकी जो है बनावट को देख लेता है। तो दोस्तों इधर रघुराज के बारे में बता देता हूँ। ये रघुराज सिंह जो था पैसे ब्याज पे देता था, लेकिन गलत काम भी बहुत सारे करता था। जैसे कई औरतों के पास पैसे नहीं रहते थे, वो मांगने आती थी, तो ये औरतों से जो है बोलता था कि मेरे साथ तुमको समय बिताना पड़ेगा, इस प्रकार से। और शराब वगैरह भी पिया करता था। तो ये रघुराज जो था
एक प्रकार का गुंडा टाइप का आदमी था। अभी क्या करता है कि जब वो जैसे अंजू को देखता है और जैसे वो झुकती है तो वो उसका दिमाग घूमने लगता है। वो ऐसी चीज़ें देख लेता है कि उसका भाई दिमाग घूम जाता है, तो वो सोचता है कि मैं अंजू को हासिल करके रहूँगा। अब अंजू से ये रघुराज बोलता है और कैसा क्या चल रहा है, आज तुम बैठी हो, सब बातचीत होती है। तो इधर अंजू बोलती है कि पिताजी शहर गए हैं। तो इधर जो है ये बात जो है उसको पैसे देता है और पैसे देने के बहाने उसका हाथ पकड़ लेता है। उस समय कोई भी मौजूद नहीं था, हाथ पकड़ लेता है। अब इधर अंजू को काफ़ी गुस्सा आता है। अंजू बोलती है कि अंकल जी करके बात करती हैं कि अंकल जी आप ही क्या कर रहे हो। तो रघुराज सिंह बोलता है कि मैं जो है जो भी काम करूँगा उसके बदले तुझको और भी अच्छा खासा पैसा दूंगा और तेरे पैसे भी माफ़ कर दूंगा। तू जो है बस एक बार मेरे साथ समय बिता ले और बाकी तेरी सारी परेशानी मैं ख़त्म कर दूंगा। तो इधर जो है अंजू इस टाइप की लड़की नहीं थी। वो उसको गुस्सा आती, अंजू देखती कि इसने बड़ी ज़ोर से हाथ पकड़ लिया और छोड़ नहीं रहा है। तो अंजू बोलती है कि तू एक काम अंजू बोलती है कि तुम एक काम करो, तुम्हारे घर में बेटी बहन होंगे ना, उनके साथ कर लो। इस प्रकार से उल्टा उसको जवाब दे देती है। अब जब इस प्रकार से वो जवाब देती है तो इधर रघुराज को काफ़ी गुस्सा आ जाती है। अब रघुराज सिंह उस समय तो कुछ नहीं बोलता है क्योंकि कुछ लोग उधर से आते जाते भी हैं, निकलते हैं और दिन का मामला था ये। लेकिन उस समय रघुराज सिंह सोचता है कि इस अंजू को तो सबक सिखाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इसने बहुत ज़्यादा बोल रही है और इस प्रकार से मुझसे बात करी इसने। अब भाई इधर पर वो चला जाता है अपने घर। इधर पर जो अंजू होती है वो अपनी दुकान चलाती है। अब शाम को इसके पिताजी भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो अंजू बोलती है नहीं पिताजी कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इधर ये गलती कर दी, इधर अंजू ने गलती कर दी, कुछ नहीं बताया। अब अंजू सोचती है मैं बताऊंगी घर में तो काफ़ी टेंशन हो जाएगी। तो ये अंजू जो है कुछ बताती नहीं है अपने पिताजी को, ना माँ को, ना अपने छोटे भाई को। अब इधर पर ऐसे चलते जाता है। लेकिन एक बार की बात है, इधर पर जो है फिर से कुछ दिनों बाद जो है बोले तो 20-25 दिन बाद फिर सामान ख़त्म हो जाता है। तो भागीरथ प्रसाद बोलता है कि अंजू बेटा आज जो है फिर से मुझे दुकान जो है तुझे दुकान संभालना पड़ेगा, मैं बाहर सामान लेने जाऊँगा शहर। लेकिन इधर अंजू बोलती है कि पिताजी आज मैं सामान लेकर आ जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप दुकान संभालिए। आज जो है मैं सामान लेके आती हूँ और मैं ऑटो में रख के लिया हूँ, ऑटो में जो है रख के ले आऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से अब भागीरथ प्रसाद बोलता है ठीक है बेटा तू ले आएगी तो अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा बहुत काम तुमको भी आना चाहिए, क्योंकि इधर पूरी दुकान वैसे भी अंजू संभाला करती थी। तो इस प्रकार से अंजू निकल जाती है। अब जब अंजू निकल जाती है तो रास्ते में जो है ये रघुराज जो सिंह होता है सरपंच, वो देख लेता है। वो देखता है कि अंजू आज अकेले जा रही है। अब इधर जो है रघुराज के साथ उसका एक जो है एक दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है माखन सिंह। और वो माखन सिंह से पूरी बात बताता है, बोलता है कि देख अंजू को जो है आज मुझको हासिल करना है और आज वो अकेली है, बाहर भी निकली है और इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था। तो इधर पर दोस्तों क्या होता है कि इन दोनों ने शराब पी के रखी थी, रघुराज ने भी और उसके दोस्त माखन सिंह ने भी। अब इधर जो है माखन सिंह बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं इस अंजू को जानता हूँ और आज जो है हम जो है इसके साथ जो है वो सब करेंगे जो सब हम करना चाहते हैं। तो इधर माखन सिंह बोलता है कि चिंता मत करो, रघुराज से बोलता है चिंता मत करो तुम, आज जो है अंजू तुम्हारे पास होगी। अभी माखन सिंह के पास दोस्तों क्या होती है, कार होती है। अभी कार जो है रघुराज सिंह उसके साथ नहीं होता, समय वो उतर जाता है। माखन जाता है माखन सिंह और बोलता है कि अंजू कहाँ जा रही हो तुम। तो अंजू बोलती है कि मैं अंकल जी शहर जा रही हूँ, क्योंकि ये लोग पहचानते थे, उसी गाँव के थे। अब जो है इधर अंजू बोलती है कि मैं शहर जा रही हूँ सामान लेने। तो माखन सिंह बोलता है अरे मैं भी शहर जा रहा हूँ, मैं चलो छोड़ देता हूँ। तो ये बोलती है अंजू नहीं अंकल जी आप क्यों परेशान हो रहे हो। लेकिन माखन सिंह बोलता है अरे मैं वहीं जा ही रहा हूँ तो तुम्हें दिक्कत क्या है, कहाँ तुम बस का इंतजार करोगी, ऐसा वैसा। तो इधर अंजू बैठ जाती है, बोलती है कि चलो अब जब जा ही रहे हैं तो मैं भी शहर चली जाती हूँ। तो इस प्रकार से अंजू बैठ जाती है। अब जब अंजू बैठ जाती है माखन सिंह की गाड़ी में तो थोड़ी दूर के बाद जो है ये कच्चे रास्ते पर जाने लगता है। अब अंजू बोलती है कि अंकल जी आप इधर पर कहाँ जा रहे हो, ये रास्ता तो जो है शहर की तरफ जा ही नहीं रहा है। अब इधर माखन सिंह बोलता है तुम चुपचाप बैठे रहो, ये शॉर्टकट जो है मतलब शॉर्टकट इधर से निकलता है, तुम चिंता मत करो, ये शॉर्टकट रास्ता है, इधर से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो अंजू थोड़ी देर तो बैठी रहती है, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत अंदर चले जाते हैं। और जब अंदर जाते हैं तो एक जगह गाड़ी रोक लेता है। अब जब गाड़ी रोक लेता है तो अंजू बोलती इधर क्यों गाड़ी रोक ली। तो माखन बोलता है चलो उतरो इधर से, हम जो है थोड़ा सा गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ख़राब हो गई गाड़ी, तो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, तो उतरना पड़ेगा। अब जैसे अंजू उतरती है वहाँ रघुराज सिंह दिख जाता है। अब रघुराज सिंह दिखता है तो अंजू समझ जाती है कि इधर भाई कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो अब ये क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती जो है उसको पकड़ के ले जाते हैं। और वो दोस्तों इधर पर एक प्रकार से फार्म हाउस टाइप का होता है रघुराज सिंह का, कोई भी नहीं आता जाता है, वहीं पर कमरा बना रहता है। कमरे में जो है इसको पकड़ कर दोनों उठा कर ले जाते हैं। अब इधर वो चिल्लाती भी है तो कोई सुनने वाला नहीं, और फिर इसके मुंह पे कपड़ा बांध देते हैं।
अब जब कपड़ा बांधते तो उसके साथ जो है सरपंच वो सारी ये सरपंच रघुराज सिंह वो सारी जो है हरकत करता है जो करना चाहता था, और उसके बाद जो है माखन सिंह भी उसके साथ गलत काम करता है। तो दोनों बारी बारी से जब तक इनका मन संतुष्ट नहीं हो जाता गलत काम करते हैं। अब फिर उसका ये धमकी देते हैं, अगर तूने किसी को बताया तो तू सोच लेना, तूने पैसे भी लिए हो, तुम्हारे जो है घर के कागजात भी रखे हैं, और वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कोई। रघुराज सिंह ऐसा बोलता है क्योंकि भाई उसकी पुलिस वगैरह ये सब पहचान रहती है, क्योंकि काफ़ी पैसे वाला आदमी रहता है तो पुलिस नेता सब उसके घर आते जाते हैं, और वो इस टाइप से वैसे भी किया करता था। कोई भी कंप्लेन लिखवाने जाता था तो कंप्लेन वैसे ही लिख लेते थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो ये अंजू को पता होता है, अंजू भाई जैसे तैसे घर जाती है। अब घर जाती है तो उसकी माँ पूछती क्या बेटा, क्या बात है बेटा, तू बहुत बड़ी परेशान सी दिख रही, थकी थकी लग रही है। लेकिन अंजू कुछ नहीं बताती। अंजू सोचती है कि मैं बताऊंगी तो फिर घर वाले परेशान हो जाएंगे, और मेरे साथ जो ऐसा उन्होंने किया है तो ये सब जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो इस प्रकार से जो है अंजू कुछ भी नहीं बताती अपने घर में। अब दोस्तों इधर ही अंजू की गलती फिर से हो गई कि उसने कुछ नहीं बताया। तो दोस्तों फिर एक बार की बात होती है, फिर से जो सरपंच रघुराज सिंह होता है उसकी दुकान पर आता है और अंजू से बोलता है कि सुनो, आज तुमको शाम को मेरे घर आना है, कुछ साफ़ सफाई करनी है, और मेरे जो परिवार वाले हैं, मतलब जो उसकी फैमिली है वो कहीं गई है शादी में, तो मैं अकेला हूँ, तो थोड़ी सी साफ़ सफाई करने अंजू से ही बोलता है कि तुम आ जाना। लेकिन इधर अंजू जो है समझ जाती है उसके इरादे कि शाम को भाई क्या करेगा मेरे साथ, और उधर से जो है रघुराज सिंह जो है बोल के निकल जाता है, और वो बोलता है कि तुम नहीं आई अगर शाम को तो तुम सोच लेना कि कल तुम्हारे साथ और तुम्हारे घर वालों के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इस प्रकार से धमकी देके चला जाता है, क्योंकि भाई रघुराज सिंह पावरफुल आदमी रहता है, अंजू को पता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पुलिस हो कुछ हो, क्योंकि पुलिस में भी कई लोग कंप्लेन भी लिखवाते हैं तो सिर्फ कंप्लेन लिखी की लिखी रह जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि इतने में जो है उसकी माँ शकुंतला देख लेती है। अब माँ देख लेती है, वो अंजू से पूछती है कि ये जो सरपंच रघुराज सिंह क्यों आया था और क्या बोल के गया। तो इधर पहले तो अंजू घबरा जाती है, फिर वो बोलती है कि माँ वो आए थे, बोले थे शाम को थोड़ी सी कुछ सफाई करनी है तो घर पर तुम आ जाना, उनके क्या परिवार वाले कहीं बाहर गए हैं तो घर पर कोई नहीं है, और उनका नौकर भी छुट्टी पे है। तो इस प्रकार से उनको जो इस प्रकार से उसने जो रघुराजू सिंह हैं उन्होंने जो है मुझे बोला है कि तुम शाम को मेरे घर आ जाना। तो इधर शकुंतला देवी बोलती है कि बेटा कोई बात नहीं, तुझे कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो है मैं चली जाऊँगी, मैं साफ़ सफाई कर दूँगी। अब इस प्रकार से होता है दोस्तों, अंजू नहीं जाती, अंजू की जगह शकुंतला देवी जाती है। जब शकुंतला देवी जाती है शाम को तो रघुराज सिंह बोलता है कि अरे तुम्हारी बेटी क्यों नहीं आई। तो वो शकुंतला देवी वो बोलती है कि वो बेटी की जो है थोड़ी सी तबीयत खराब इसलिए नहीं आई, तो साहब ऐसा है साहब मैं साफ़ कर दूंगी आपके घर की जो भी सफाई करनी है, ऐसा करके बोलती है। अब ये जो सरपंच रघुराज सिंह बोलता है कि चलो ठीक है अंजू तो नहीं आई, लेकिन ये शकुंतला देवी भी काफ़ी खूबसूरत है, क्यों ना जो है इसका भी मज़ा ले लिया जाए। तो अब ये क्या करता है कि दरवाज़ा बंद करता है, और जब सफाई वो कर रही होती है इसको पीछे से पकड़ता है, वो कमरे में ले जाने लगता है। तो शकुंतला देवी बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, साहब ये क्या कर रहे हो आप, ये मत करो, ये गलत है। काफ़ी वो मतलब काफ़ी उससे मिन्नतें करती है, लेकिन ये बोलता है कि जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दे, नहीं तो तू सोच लेना तुम्हारे घर वालों का क्या होगा, और मैंने तुम्हें वैसे भी ब्याज पे पैसा दिया तो मैं मकान से भी मतलब वो मकान भी मैं अपने नाम कर सकता हूँ। इस प्रकार से डरा धमका कर जो है वो शकुंतला देवी के साथ भी ज़बरदस्ती कर देता है, मतलब अंजू की माँ के साथ भी। अब भाई अंजू की माँ भी जो है घर चली जाती है। अब वो भी काफ़ी जो है जब जाती है तो काफ़ी परेशान रहती है। अंजू पूछती है कि माँ क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो। तो इधर शकुंतला देवी भी ये गलती करती है, बोलती कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा मैं थक गई हूँ, कुछ ज़्यादा काम हो गया था। ये अंजू समझ जाती है कि माँ के साथ कुछ गलत हुआ है। तो वो अंजू पूछ ही लेती है कि माँ कहीं उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया। तो इधर जो है उसकी माँ इमोशनल हो जाती है और बोल देती है कि हाँ अंजू मेरे साथ गलत किया है, लेकिन तू किसी को बताना नहीं घर में, नहीं तो खाम का जो है सब लोग परेशान हो जाएंगे, और तेरे पिताजी को तू जानती है काफ़ी परेशान हो जाएंगे, तेरा भाई भी है। तो इधर अंजू से भी रहा नहीं जाता, अंजू भी बताती है कि माँ वो मेरे साथ भी ऐसा कर चुका है, और उस दिन भी मुझको इसलिए दुकान पे बुलाने आया था कि शाम को आ जाना जिसमें फिर से कर सके। तो इस टाइप से अंजू पूरी कहानी बताती कैसे कैसे उसके साथ ये सब हुआ। तो इधर शकुंतला देवी को काफ़ी गुस्सा आती है कि मेरे साथ तो ये किया था, लेकिन मेरी बेटी के साथ पहले ही कर चुका है। अब ये दोनों माँ बेटी बेचारी रोने लगती हैं। इतने में जो वीर है, वीर भी वहीं पर आ जाता है और पूरी बातें सुन लेता है। तो वो पूछता है कि माँ सही से बताओ कैसा क्या है। तो पूरी अब बातें वीर को भी बता देते हैं, जो वीर होता है उनका छोटा बेटा। अब फिर उसके बाद उसके पिताजी आते हैं भागीरथ प्रसाद, उनको भी ये सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, क्योंकि वीर बता देता है। अब वीर से रहा नहीं जाता, वीर सब पिताजी को बता देता है, ऐसी सी बात है। अब इन चारों को भाई सारी चीज़ें पता लग गई थी। तो इधर जो है जो वीर होता है और ये भागीरथ प्रसाद, ये बोलता है कि इन लोगों ने जो है बहुत गलत किया। वीर बोलता है कि मेरी बहन के साथ, मेरी माँ के साथ गलत काम किया।
इस प्रकार से दोनों जो है बाप बेटे भाई निकल जाते हैं ढूंढते हुए उस जो है रघुराज सिंह के घर। अब रघुराज सिंह के घर जब निकलते हैं तो रघुराज सिंह उस समय जो है घर पर नहीं था, वो खेत पर जो है शराब पी रहा था। पता लगता है कि भाई वो खेत पर गया हुआ है, और जब भी खेत पर जाते हैं तो देखते हैं माखन सिंह और रघुराज दोनों शराब पी रहे हैं। अब ये क्या करते हैं कि जब भागीरथ प्रसाद पीछे से कुल्हाड़ी लेके जाता है, कुल्हाड़ी से जो है रघुराज पे गर्दन पे वार कर देता है, और वहीं छोटा बेटा जो वीर होता है वो चाकू से पीछे से जो है माखन सिंह पे वार कर देता है। और जैसे वार करते तो एक के बाद एक जो है ये संभलने का मौका नहीं देते हैं, और भाई वार कर देते हैं और उधर गर्दन काट देते हैं रघुराज सिंह की। तो इधर पर जो है दोनों की उधर ही मृत्यु हो जाती कुछ देर के बाद। लेकिन उधर ही जो पास में कुछ लोग होते हैं वो पुलिस को बुला लेते हैं, पुलिस को खबर दे देते हैं, और ये वहाँ से भागते नहीं, वहीं खड़े रहते हैं। पुलिस आती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है इनको, और ये जो है एसपी साहब भी आते हैं। एसपी साहब को पूरी कहानी बताई जाती है, ऐसी सी बात है। जब एसपी साहब पूरी कहानी सुनते हैं तो बोलते हैं ये तो बहुत ही जो है बेकार हुआ, और वो ये देखते हैं लेकिन एक वीर जो है मतलब कम उम्र का लड़का, उसने भी मतलब इस प्रकार से कारनामा किया। हालांकि ये जो है काफ़ी गलत हुआ था इनके साथ, लेकिन इधर जो है एसपी साहब बोलते हैं कि कुछ कर नहीं सकते भाई, कानून को हाथ में लिया है तो सज़ा तो होगी। लेकिन जो भी था उस सरपंच ने काफ़ी गलत किया। अब एसपी साहब पूरा जब इनका रिकॉर्ड खंगालते हैं तो पता लगता है कि जो रघुराज सिंह है पहले भी कई लोगों के साथ कर चुका है, और लेकिन पुलिस वाले कंप्लेन जो है इसकी लिखते नहीं थे क्योंकि पुलिस वालों को पैसा मिलता था। तो एसपी साहब जो है सबके प्रति कार्रवाई करते हैं, मतलब जो पुलिस वाले मिले हुए थे जो कि रघुराज के खिलाफ कभी जो है भाई एफआईआर दर्ज नहीं करते थे, क्योंकि कई जो है महिलाओं के साथ ऐसा कर चुका था वो, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। हालांकि इन लोगों को दोस्तों जेल हो जाती है, भागीरथ प्रसाद को, और जो वीर होता है उसको बाल सुधार जो गिरे होता है उसमें डाल दिया जाता है क्योंकि वो 18 साल का नहीं था। तो ये थी दोस्तों घटना। आप बताइए इस प्रकार से भी होता है। तो इधर वीडियो खत्म होता है, और इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।